सभी को। मैं बबीता चेन्नई हेड ऑफिस से आज आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हम देखेंगे हमारी विमेन एम्पावरमेंट का सीरीज 27। आप सभी जानते हैं कि हम अ, हमेशा वुमेन फॉर वुमेन प्रोडक्ट के बारे में ही क्यों बात करते हैं, क्योंकि हम महिलाओं के लिए ना ये बहुत एक हेल्पफुल सा प्रोडक्ट है। क्योंकि हम महिलाएं अपने काम में, अपने अपने वर्क लाइफ में, अपने फैमिली के लिए उसमें बहुत बिजी हो जाती हैं। उस वजह से क्या होता है कि हम अपने ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे पाती हैं, जिससे हमें जो बीमारी हमारे अंदर चल रही होती है उसके बारे में हमें पता ही नहीं चलता है, जिससे हमें आगे जाके जब वो बड़ी बीमारी बन के निकल आती है, तो अगर हम उसके लिए पहले से ही उसका इलाज कर लेंगे तो हमें उसको उस बड़ी बीमारी का हमें सामना नहीं करना पड़ेगा, जिससे हम स्वस्थ और तंदुरुस्त रहेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है आयुर्वेदा, अ सपोर्टिव अप्रोच फॉर वुमेन। मतलब आयुर्वेदा हम महिलाओं के लिए कितना हेल्पफुल है। तो आइए, मेरा सेशन स्टार्ट होने से पहले मैं अपना पीपीटी आपको शेयर करती हूँ। विमेन एम्पावरमेंट, आयुर्वेदा अ सपोर्टिव अप्रोच फॉर वुमेन। मतलब आयुर्वेदा महिलाओं के लिए एक सहायक दृष्टिकोण है। तो आप सब जानते होंगे कि जैसे हमारे पुराने समय पे जो हमारे दादा दादी थे, हमारे पुराने समय पे जो हमारे दादा दादी, नाना नानी, उनके उनके पेरेंट्स, उस टाइम से आयुर्वेदा बहुत ज्यादा हम लोगों के लिए कितना हेल्पफुल रहा है। क्योंकि उसमें सिर्फ हर्ब्स ही नहीं, उसमें बहुत सारी ऐसी जड़ी बूटियां हैं जो आज भी हम लोगों के लिए इतना हेल्पफुल है, बहुत ज्यादा हमारे लिए सहायक है वो। तो हम आज हमारा सेशन देखेंगे। अ, हमारा फर्स्ट हम देखेंगे कि हम विमेन्स का एक साइकिल होता है, लाइफ साइकिल होता है। जैसे कि हम एक बच्ची से लेके बुढ़ापे तक हमारे लाइफ में क्या क्या होता है। हम एक मतलब एक ट्रांजिशन जैसा चलता है हम वुमेन्स के लाइफ में। वो एक बच्ची होती है, बच्ची से बड़ी होती है, उसको पीरियड स्टार्ट होते हैं। फिर उसके बाद वो अपने एज हो जाने के बाद, शादी हो जाने के बाद वो माँ बनती है। माँ बनने के बाद फिर उनको मेनोपॉज आता है, जब वो बूढ़ी हो जाती हैं। उसके उसके बाद वो बूढ़ी हो जाती हैं। तो ये इस सब लाइफ साइकिल में हमारा हॉर्मोन्स लेवल जो होता है, विमेन्स का जो भी वो जो हार्मोनल लेवल होता है ना, वो ऊपर नीचे होते रहता है। कभी भी हम विमेन्स का जो हार्मोन लेवल होता है वो कभी भी मतलब कि एक स्तर पे नहीं रहता है, वो कभी भी ऊपर होता है, कभी भी नीचे होता है। तो इसका हम मेनली देख देख सकते हैं कि बहुत सारी वुमेन्स को ना इमोशनल स्ट्रेस भी उन्हें फेस करना पड़ता है। जैसे कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स उनके शरीर में होने के वजह से, जो उनके शरीर में जो अगर उन्हें कुछ बीमारी हो जाती है, जैसे कि बहुत सारी हमारी वुमेन्स को इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम होती है, उन्हें पीरियड्स आने की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। तो उस वजह से वो कभी इमोशनल हो जाती हैं, उसका स्ट्रेस वो लेके रखती हैं। उससे क्या होता है कि उनके हेल्थ में भी इफेक्ट करता है और वो अपने आप पे ध्यान भी नहीं दे पाती हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमारी वुमेन का फेजेस कैसे है। तो फर्स्ट हमारे जो वुमेन्स का जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो एक हमारा बॉडी पार्ट है। तो उससे क्या है, जिससे उसकी वजह से हम प्रेग्नेंट होते हैं कि हर एक महीना हमें वो आता है पीरियड्स। हम वुमेन्स को यूजुअली पीरियड्स कब स्टार्ट होता है, जब एक बच्ची 12 या 13 साल की होती है। जब एक वुमेन एक 12 या 13 साल की उम्र में होता है, तभी उन्हें पीरियड्स आना स्टार्ट हो जाता है, जो अप्रोक्स 50 साल तक उन्हें चलता है। 50 साल के बाद उन्हें मेनोपॉज आ जाता है। इस दौरान जब वो 13 से लेके 50 साल तक के जो बीच में होते हैं, उस दौरान उन्हें साइकोलॉजिकल और फिजिकल
बहुत सारी चेंजेस उनकी लाइफ में आती हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि उन्हें स्ट्रेस स्ट्रेस होता है बीच में, कभी उनका पीरियड्स के लिए उन्हें प्रॉब्लम होती है, कभी उनके हेल्थ के रिलेटेड उन्हें कुछ प्रॉब्लम होती है। इस वजह से क्या होता है कि वो बराबर अपना वो जो लाइफ है वो उसे अच्छे से नहीं देख पाती हैं। तो नेक्स्ट हम देखेंगे कि ऐसी कौन सी कॉमन डिसीजेस हैं जो आजकल हम वुमेन को फेस करना पड़ रहा है। बहुत सारी हमारी वुमेन्स को ना ये सब कॉमनली बहुत सारी वुमेन्स को हमें ये फेस करना पड़ रहा है। फर्स्ट हम देखते हैं कि एनीमिया, मतलब कि जो हमारे जो शरीर में खून की कमी हो जाती है, हमारी शरीर में खून खून की जो कमी होती है, इस वजह से बहुत सारी हमारी वुमेन्स को पीरियड्स भी नहीं आती हैं। उन्हें एक महीना आता है, 2-3 महीने के बाद आता है फिर जो उनका रेगुलर साइकिल होता है। इससे क्या होता है कि वो अ, उनका जो बॉडी है वो एक तो उन्हें वेट गेन हो जाता है। वो अपने वो प्रॉपरली अपने जो रूटीन होता है, एक रूटीन होता है पर डे में, वो उसको निभा नहीं पाती हैं। उनका वो जो रूटीन होता है वो ऊपर नीचे हो जाता है। जैसे कि हम देखेंगे पहले पॉइंट में, और जैसे कि मैंने बात किया, जो खून की कमी होती है, जो एक पौष्टिक रेड ब्लड सेल्स होता है, मतलब कि हमारे जो खून होती है उसकी कमी हो जाती है एनीमिया में। दूसरा है, जब कोई एक वुमेन माँ बनने वाली होती है, उस टाइम पे उन्हें ये आयरन डिफिशिएंसी हो जाती है, उन्हें बहुत ज्यादा खून की कमी होती है उस टाइम पे। उस टाइम पे क्या है कि उन्हें अच्छे से खाना खाना चाहिए जिससे कि उनका खून बढ़ता है। और जब एक वुमेन अपना मेंस्ट्रुएशन पीरियड पे होती है, तब भी उन्हें खून की कमी होती है, क्योंकि जब उनका जो फ्लो रहता है, जो पीरियड का फ्लो होता है, बहुत सारी वुमेन्स को कुछ ज्यादा ही एक्सेस, बहुत ज्यादा ही उन्हें जो मैक्सिमम होना चाहिए उससे भी ज्यादा उनको ब्लड फ्लो होती है। तो उस वजह से भी उन्हें खून की कमी होती है। तो हमें क्या करना है, पहले ही हमें उसके इलाज के लिए पहले ही हमें इलाज कर लेना चाहिए उसका, ताकि हम आगे जाके उसको सामना ना कर पाए। दूसरा है थायराइड। आप सब जानती होंगी कि बहुत सारी वुमेन्स को थायराइड के कारण वो प्रेग्नेंट नहीं हो पाती हैं। तो आखिर ये क्या है, थायराइड क्या है? जैसे कि आप जानती होंगी कि ये जो है पाइप, यहाँ पे ना एक स्मॉल बटरफ्लाई जैसा एक ग्लैंड पाया जाता है आपके गले के पास। इसे आके आप बोलेंगे कि एडमंड एप्पल। तो इससे क्या है, ये आपके बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म है, इस मेटाबॉलिज्म को वो कंट्रोल करता है और आपके हॉर्मोन्स को चेंज करता है। इससे क्या है, वो ग्लैंड्स के वहां पे ना आप देखोगे कि वो ग्लैंड्स आपके वो बढ़ते रहते हैं, वो ग्लैंड्स, जिससे कि आपका गला थोड़ा ज्यादा भारी भारी महसूस होता है। आपको इस बीमारी पे कैसे पता चलेगा? आपको आपको कभी चक्कर आने लगेंगे, आपकी बहुत ज्यादा हेयर फॉल्स होंगे, आपको आपका वेट गेन होते रहेगा। आप चाहे कुछ भी एक्सरसाइज कर लो या आप कुछ भी करने की कोशिश करो, पर आपका वेट गेन होते ही रहता है। बट हमें क्या करना है, हमें ऐसा नहीं है कि हमें कुछ बीमारी हो गई है तो हमें कुछ भी उसका इलाज नहीं करना चाहिए। अगर हमें कुछ भी बीमारी होती है तो हमें पहले उसका जो हमारा जो के वीटा और हमारा जो बून फॉर वुमेन प्रोडक्ट है उसे हमें पहले ले लेना चाहिए। और हमें अपना एक्सरसाइज और वॉकिंग, ये दो चीज हमें रेगुलर अपने लाइफ में करनी चाहिए। जिससे क्या है, हमारा फिजिकल एक्टिविटी भी चलता रहेगा और हमारे बॉडी के अंदर जो हमारा हर्ब्स, जो हमारा प्रोडक्ट है, वो भी हमारे बॉडी में काम करता रहेगा। इससे क्या है, हमें कुछ बीमारी फेस नहीं करनी पड़ेगी आगे जाके। जैसे कि सिम्टम्स हमने देखा कि आ, हमारे जॉइंट पेन्स होने लगते हैं, आपका फेस मोटापन सा दिखता है, आपकी वॉइस भी चेंज होती है इसकी वजह से। तो हमें इसका पहले से ही इलाज कर लेना चाहिए। दूसरा हम देखते हैं कि कार्डियोवास्कुलर डिसीज, मतलब कि एक कॉमन हेल्थ हार्ट डिसीज जो हमारी बहुत सी वुमेन्स को, इवन मेंस को भी ये आजकल बहुत से लोगों को ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है। वो एक्चुअली ये क्या है, तो हमारी वुमेन्स को ज्यादा फेस करना पड़ रहा है इस चीज को, क्योंकि इसमें क्या है, वुमेन्स को चेस्ट पेन होती है, शोल्डर पेन होती है, सांस लेने में दिक्कत होती है, बहुत ज्यादा हेडेक होती है, दिखने में प्रॉब्लम होती है। और
और सांस लेने में प्रॉब्लम, और कभी कभी जब यूरिन पास करते हैं तब उन्हें ब्लड भी आती है। इन सब चीजों से हमें क्या करना है, पहले ही उसका इलाज हमें कर लेना है। हम रोज अगर कुछ भी एक थोड़ा सा भी छोटा सा योगा करते हैं, एक 10 मिनट्स के लिए, वो थोड़ा थोड़ा करके ना बहुत सारी हमारी बीमारियां उसी में दूर हो जाती हैं। क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी हम वुमेन्स के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि हम वुमेन्स सिर्फ घर का काम ही नहीं, हम घर के काम के साथ साथ हमारे ऑफिस का भी काम करती हैं। तो वो दो काम को संभालते हुए हम अपने आप पे ध्यान बिल्कुल भी नहीं देती हैं। हम क्या करते हैं कि हम बाकी सब चीजों के लिए अपने आप खुद काम करवा लेते हैं, बट हम अपने आप पे बिल्कुल नहीं ध्यान देती हैं। तो हम दूसरा देखते हैं कि ब्रेस्ट कैंसर। बहुत सी हमारी वुमेन्स को ये ब्रेस्ट कैंसर का आजकल देखना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि ये ना एक कॉमन डिसीज हो गया है। आप अगर अपने किसी भी रिलेटिव्स या फ्रेंड्स में किसी से भी कुछ बात होती होंगी तो आपको जरूर पता चलेगा कि बहुत सारी वुमेन्स को ही मेन से ज्यादा हमारे वुमेन्स को ही बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। क्योंकि वुमेन्स के बॉडी में ही हॉर्मोन्स जो होते हैं ऊपर नीचे होती है। इस वजह से क्या होता है, हमें जो बीमारी होती है जल्दी से पकड़ लेती है। तो जो ब्रेस्ट कैंसर होती है उसमें आपको क्या है, एक टिश्यू होता है, जो टिश्यू आके आपके ब्रेस्ट में पाया जाता है। उस टिश्यू की वजह से वो एक ट्यूमर जैसा बन जाता है। तो क्या होता है कि आपको पता चलता है कि ऐसा कुछ है। तो आप कैसे पा सकते हैं कि आपके जो ब्रेस्ट एरिया है वहां पे आपके आर्म की साइड पे आप उसको टच करके देख सकते हैं कि वहां पे कोई गांठ तो नहीं है। तो वैसा अगर आपको कभी कुछ महसूस हो तो आप उसका इलाज कर सकते हैं। दूसरा हम देखेंगे कॉमन डिसीज, हमारे जो मेन प्रॉब्लम है वो है पीसीओडी पीसीओएस, मतलब पॉलिसिस्टिक ओवेरियन डिसीज या पॉलिसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। ये बहुत बहुत ज्यादा हमारी वुमेन्स को ये प्रॉब्लम है। क्योंकि ये प्रॉब्लम क्यों होती है, जो हमारा हार्मोन लेवल है वो है कि ईस्ट्रोजन और प्रोस्ट्रोजन, वो क्या है, वो डिस्टर्ब हो जाता है। वो डिस्टर्ब होने की वजह से क्या होता है, हमारे जो सिस्ट होती है ना, जो स्मॉल स्मॉल सिस्ट होती हैं, एग्स होते हैं, उसके पास में वो सिस्ट बन के वो बड़े बड़े ग्रोथ होने लगते हैं जब आपके पीरियड्स नहीं आते हैं। अगर आपको उस महीने में पीरियड्स आ जाते हैं तो वो सिस्ट क्लियर हो जाता है। पर कभी कभी क्या होता है, वो पीरियड्स आने के बाद भी वो आपके वो जो सिस्ट होते हैं, जो वो, हिंदी में कहा जाए तो उसे पानी का गांठ बोलते हैं, बबल्स बोलते हैं, वो जल्दी से नहीं जाता है। उस वजह से क्या होता है, बहुत सारी महिलाओं को आगे जाके प्रेग्नेंट होने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि वो पीरियड्स नहीं आ पाती हैं उस दौरान। उसका आप सिम्टम्स देखेंगे तो आपको आकी एक्सेसिव एक्सेसिव आपके बॉडी में हेयर ग्रोथ होने लग जाएगी। आपका अबनॉर्मल वेट आपका बढ़ने लगेगा। आपके पीरियड्स नॉर्मल नहीं रहेंगे। आपको कभी भी जब पीरियड्स आता है, जब आपको ब्लीडिंग होती है, तब आपको बहुत ज्यादा पेन होता है। और आपको एंजाइटी की प्रॉब्लम, मतलब आपको एंजाइटी फील होता है उस टाइम पे। मेन ये प्रॉब्लम होती है हमारी फर्टिलिटी को लेके। तो इसमें हमें जो के वीटा है वो सबसे बेस्ट है। के वीटा हमारे लिए इतना हेल्पफुल है ना, कि आपका जो ये जो प्रॉब्लम है वो हमें रेगुलर, जो अगर हम रेगुलर अपना जो के वीटा उसको कंज्यूम करेंगे ना, हम उसको एकदम अच्छे से उसे ठीक कर सकते हैं। दूसरा हम देखेंगे कि ऑस्टियोपोरोसिस, मतलब ये होता है कि हमारा जो बोन्स होता है, विमेन्स का जो बोन्स होता है, उसे डिक्रीज करता है, मतलब उसका जो उसे कमजोर बनाने लग जाता है हमारे बोन्स को। ये आके जो वुमेन्स होती हैं, जब उनका मेनोपॉज स्टार्ट हो जाता है, हम जब हम वुमेन्स जब 40 45 50 एज के बाद क्रॉस कर जाती हैं। आप सभी जानती होंगी कि हमारी जो मम्मी है या हमारी कोई भी रिलेटिव है जो 40 50 एज क्रॉस कर जाती हैं, वो आपको जरूर कहती होंगी कि हमारा घुटना दर्द हो रहा है, हमारा हड्डी में दर्द हो रहा है। वो क्यों? क्योंकि उन्हें इस प्रॉब्लम का कभी भी फेस हो सकता है। ये बहुत कॉमन है हमारी वुमेन्स के अंदर। उन्हें इस हड्डियों की प्रॉब्लम आए दिन बहुत ही वुमेन्स को बहुत बहुत सालों तक रहता है ये प्रॉब्लम।
कम से कम ऐसा फील होता है कि बहुत सारी वुमेन्स को जैसे कि एक हड्डी टूट रही है, क्योंकि वो दर्द बहुत ज्यादा होता है जब जब एक हड्डी कमजोर हो रही होती है। उसमें आपको महसूस होगा कि आपका वेट कम हो रहा है, और आपका जो बैक पेन है वो आपको बहुत ज्यादा फेस करना पड़ रहा है बहुत से दिनों में। तो इससे हमें क्या है, पहले ही इसका इलाज हम कर सकते हैं। दूसरा हम देख रहे हैं हमारा यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, मतलब कि यूटीआई, जो हम वुमेन्स को ये कॉमन प्रॉब्लम होती है हमारी इस इस टाइम पे। जैसे कि हम वुमेन्स को पीरियड्स आते हैं, वो क्लियर होता है, तो उस टाइम पे क्या है, वो जब ब्लीडिंग होती है वहां पे इंफेक्शन होने का भी चांसेस होता है। और हम वुमेन्स को जब प्रेग्नेंट होती हैं, होने के बाद जब एक वो बेबी डिलीवर करती हैं, उसके बाद भी जब वो जब यूरिन पास करती हैं, तब भी ये इन्फेक्शन होने का ज्यादा चांसेस है उन वुमेन्स को। तो ये आके सिर्फ हम वुमेन्स को ही नहीं, मेंस को भी ये प्रॉब्लम होती है, क्योंकि ये आके एक बैक्टीरिया होता है जो हमारे यूरिनरी ट्रैक्ट, हमारे ब्लैडर के वहां पे जो यूरिन की तौर पे जब जाता है, वो वहां पे इंफेक्शन के तौर पे क्रिएट हो जाता है। तो आप देखेंगे कि आपको ये पता कैसे चलेगा, जब आप यूरिन कर रहे होंगे ना, तो आपको बर्निंग सा, मतलब जलन जैसी महसूस होगी आपको। दूसरा है कि आप आके थोड़ी थोड़ी देर में आपको यूरिन जाना पड़ सकता है। आप अभी अभी बैठे, तुरंत एक 10 to 15 मिनट्स में आप तुरंत आप जाओगे। तो इससे हमें पता चल सकता है। दूसरा है आपका यूरिन, जब आप यूरिन जा रहे होंगे तब आपको ब्लड दिख सकता है। दूसरा है आपकी जो यूरिन आप जब जाएंगे उसमें से बैड स्मेल आ सकता है। दूसरा है हमारी वुमेन को जो वो पेल्विक पेन होता है उस टाइम पे। तो इससे हमें पता चल सकता है कि हमें यूटीआई मतलब यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो रही है। इसका हमारे पास सबसे बेस्ट हमारा जो प्रोडक्ट है, मैं आपको उसके बारे में आगे बताऊंगी। आप सभी जानती हैं, हम वुमेन्स आप सभी जानती हैं, बून फॉर वुमेन प्रोडक्ट में एक प्रोडक्ट है जो ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल है यूटीआई में, मतलब यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में। हम उसके बारे में आगे देखते हैं। दूसरा है हार्मोनल इम्बैलेंस। हार्मोनल इम्बैलेंस जैसे कि मैंने बताया, हम वुमेन्स को जब वो 13 साल की रहती हैं और जब वो 50 साल की होती हैं, उस दौरान हार्मोनल हार्मोन्स जो होता है हम वुमेन्स के अंदर, वो एकदम चेंज होते रहता है, एक साइकिल की तरह। वो चेंज आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल की तरह वो चेंज होते रहता है। वो कभी ऊपर रहता है, कभी नीचे रहता है। उस वजह से क्या होता है, आपको पीरियड्स की भी प्रॉब्लम आती है। ये एक केमिकल होता है जो आपकी बॉडी में चेंज होते ही रहता है। वो आपके खून के जो टिश्यूज हैं उसके द्वारा ये चेंज होता है, जो आपको कैसे मदद कर सकता है, आपको वो मेटाबॉलिज्म और आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम से अ, उसको वो चेंज करके हेल्प कर सकता है। जैसे कि आप जानती हैं कि हार्मोनल इम्बैलेंस सिर्फ थोड़ा ही नहीं, बहुत ज्यादा चेंजेस होता है उसमें। और टाइम टू टाइम देखने के बाद ना ये चेंजेस आके बहुत ज्यादा आगे बढ़ जाता है। ये हार्मोनल जो लेवल होती हैं, आपको आप अपने जब अपना टेस्ट करती हैं, तब आपको पता चलेगा कि आपका जो हॉर्मोन्स है, आपको एक मेल हॉर्मोन्स आपका बॉडी में पाया जाता है, क्योंकि हमारे अंदर जो ईस्ट्रोजन और प्रोस्ट्रोजन होते हैं उसको छोड़ के एक दूसरा हार्मोन होता है जो मेंस के अंदर होता है। वो हार्मोन हमारी बॉडी में आना स्टार्ट हो जाता है। क्यों और कब? कब वो भी कैसे? तो हमारी बॉडी में हम जब पीरियड्स आना होता है, उसके लिए हमें वो हार्मोन चाहिए होता है, ईस्ट्रोजन और प्रोस्ट्रोजन। वो अगर हार्मोन्स हमारे बॉडी में कम हो जाती है, हमारे बॉडी में मेल का एक हार्मोन क्रिएट हो जाता है अपने आप ही। उसमें कुछ भी वो ये ऐसे नहीं होता है, अपने आप ही वो क्रिएट हो जाता है हमारी बॉडी में। उससे क्या होता है कि आपका पीरियड्स आने में आपको दिक्कत होती है। आपको 3 से 4 महीने, बहुत सालों तक, बहुत से वुमेन्स को बहुत से महीनों तक तो और सालों तक भी उन्हें पीरियड्स नहीं आता है। उससे उनके फेशियल हेयर, उनके बॉडी का वेट, थायराइड, ये सब प्रॉब्लम्स उन्हें फेस करना पड़ता है। इसीलिए अगर हमें हार्मोनल अपना जो हार्मोन्स को जो लेवल पे लाना है,
हमारा के विटा सबसे बेस्ट है उसमें, क्योंकि हम देखते हैं नेक्स्ट क्या है उसका कॉसेस क्या है। वो है हाइपो हाइपोथ्रायडिज्म और हाइपोथायराइडिज्म। ये दो एक हार्मोनल इम्बैलेंस है। दूसरा हमारे इसमें कैसे एक्चुअली कैसे क्रिएट होता है ये हार्मोनल इम्बैलेंस, उसके कॉसेस क्या क्या है। डायबिटीज जिनको होता है उनको भी ये प्रॉब्लम होती है स्ट्रेस लेने से। जितना आप स्ट्रेस लेंगी, हम महिलाओं को स्ट्रेस कि कोई भी ऐसे नहीं बोल सकता कि मुझे स्ट्रेस नहीं है। बहुत सी हमारी सभी वुमेन्स को स्ट्रेस होती हैं, क्योंकि वो अपने काम को देखती हैं, अपने फैमिली को देखती हैं, अपने आप पे ध्यान नहीं देती हैं, वो अलग है। बट वो इन सब टेंशन का लेके अपने आप को उसका बीमारी बना लेती हैं। तीसरा है खाने का डिसऑर्डर। आप जैसे जानती होंगी हमारी जो यंगस्टर्स होती हैं, जो छोटी बच्चियां होती हैं, वो जंक फूड बहुत ज्यादा खाती हैं। पिज्जा बर्गर ये सब बहुत सारे आइटम्स उन्हें ज्यादा पसंद होता है, क्योंकि आजकल के टाइम पे ये ज्यादा ही लोग उसे कंज्यूम करना प्रेफर करते हैं। हम क्या कर सकते हैं, उसे चेंज कर सकते हैं। हम बच्चों को सिखा सकते हैं कि हमारे पहले के जमाने में हम क्या क्या खाते थे। जड़ी बूटी वगैरह, हमारा घर का बना खाना, रोटी सब्जी दाल चावल, इतने सारे बहुत सारे घर के बने हुए हमारे खाने होते हैं, जिसमें प्रोटीन का आहार, विटामिन कैल्शियम, बहुत सारी चीजें हैं जिससे हमें वो बॉडी में हेल्प कर सकता है, हमारे हॉर्मोन्स को। हमारे बॉडी में जितनी भी बीमारियां हैं हमारे मेन हमारे वेजिटेबल्स में है और दूध में है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसमें वो आपको हेल्प कर सकता है। फिर दूसरा हम देखते हैं कि मेडिकेशन। ये आके क्या है तो मेडिकेशन जैसे कि बहुत सारी वुमेन्स आके बर्थ कंट्रोल पिल्स लेती हैं, इससे भी आपको हार्मोनल इम्बैलेंस होती है। फिर है कि आपको ट्रॉमा, जैसे कि आपने बहुत बड़ा कोई सदमा झेला हो, तो उससे भी ये आपके हॉर्मोन्स जो होते हैं वो भी आपके चेंज होते हैं। जब मेनोपॉज होता है तब भी आपके हॉर्मोन्स चेंज होते हैं। जब आप प्रेग्नेंट होती हैं या ब्रेस्ट फीडिंग कर रही होती है तब भी आपके हॉर्मोन्स चेंज होते हैं। अब जब आपको पीसीओडी या पीसीओएस या आपके इरेगुलर पीरियड्स होते हैं तब आपके हॉर्मोनल इम्बैलेंस होते हैं। बहुत सी वुमेन्स को एज के पहले ही मेनोपॉज आ जाता है, क्यों? क्योंकि उनको हार्मोनल इम्बैलेंस होती है। और बहुत सारी सर्टेन ट्यूमर्स होती है, उससे भी हार्मोनल इम्बैलेंस होती है। तो दूसरा हम देखते हैं कि ऐसा क्या सिम्टम्स, उसके सिम्टम्स क्या हैं आखिर। हार्मोनल इम्बैलेंस जब होता है, आखिर उसका सिम्टम्स क्या है। फर्स्ट है उसका वेट गेन। जब भी आपको वेट गेन हो, जब आप कम नहीं कर पा रही, आप अपनी पूरी जी जान लगा दे रही हैं, आप वॉकिंग कर रही हैं, एक्सरसाइज कर रही हैं, योगा कर रही हैं, आप अच्छे से खाना खा रही हैं, एकदम हेल्दी हेल्दी लाइफस्टाइल कर जी रही हैं, बट फिर भी आपका वेट गेन हो रहा है, दैट मीन्स आपको कुछ हार्मोनल हार्मोनल इम्बैलेंस की प्रॉब्लम चल रही है आपके बॉडी में। दूसरा है आपकी स्किन ड्राई होने लग जाती है। जो आपका नॉर्मल स्किन है उससे भी ज्यादा आपको ड्राइनेस महसूस होगी आपके चेहरे पे। आपके बॉडी में जो वाटर लेवल है वो कम होने लग जाती है। फोर्थ वन है आपको आपके मसल्स में पेन या आपकी जॉइंट्स में सूजन जैसी आपको महसूस होती है। फिर है डिप्रेशन या आपको एंजाइटी जैसी आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। फिर है इनफर्टिलिटी, मतलब कि वही जो प्रेग्नेंट नहीं हो पाती हैं। फिर है कि आपको इरेगुलर पीरियड्स, आपके पीरियड्स एक जब आपका अगर डेट आना चाहिए उसके 10 दिन या 15 दिन के बाद आए, तब भी हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से ही वो लेट होती है। फिर है कि आपके चेहरे पे, मतलब आपके फेस पे, चिन पे और बहुत सारी अदर पार्ट्स आपकी बॉडी के, वहां पे आपके हेयर ग्रोथ बहुत ज्यादा होने लग जाती है। आपके चेहरे पे, आपके चेस्ट एरिया पे, आपकी बैक साइड पे, वहां पे आपको एक्नेस आने लगते हैं, मतलब कि पिंपल्स आने लग जाती हैं बहुत। आपका जो बाल होता है, आपका जो हेयर है वो पतला हो जाता है या हेयर लॉस होने की प्रॉब्लम हो सकती है। फिर है कि आपका जो स्किन है वो डार्क होने लग जाता है, मतलब ये आपको स्किन टोन जो होता है वो डार्क होने लग जाता है, स्पेशली आपके नेक एरिया के पास। फिर है आपका जो वेजाइनल है, जो वहां पे ड्राइनेस हो जाती है, जो नॉर्मल पीएच होना चाहिए वो वहां पे नहीं हो पाती है। फिर हम देखते हैं कि हमारी वुमेन्स में आयरन डेफिशिएंसी
कैसे हो रही है, क्यों हो रही है? क्योंकि हमारे जो मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे ना, मेंस्ट्रुएशन जब हम पीरियड्स पे रहती हैं, हम जब प्रेग्नेंट होती हैं, या जो प्रेग्नेंट वुमेन, जब एक माँ अपने बच्चे को दूध पिला रही होती है, मतलब कि लैक्टेशन के टाइम पे, उस टाइम पे क्या होता है कि बहुत सारी हमारी वुमेन्स को ना आयरन की डिफिशियंसी होने लगती है, मतलब उनको उनके बॉडी में आयरन की बहुत कमी होने लग जाती है। उसमें क्या है, आप आके एक बैलेंस अपना खाना नहीं खा पाती हैं। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे क्या है, आपको सिर्फ एक लिमिटेड खाना दिया जाता है, पर उस टाइम पे आपको पौष्टिक खाना दिया जाता है। क्योंकि पौष्टिक खाना क्यों दिया जाता है? ताकि आपके उस टाइम पे आप एकदम अच्छे से स्वस्थ और तंदुरुस्त रहें। और तीसरा हम देखते हैं कि आखिर ये आपके बॉडी में जो आयरन की प्रॉब्लम है वो कैसे हो रही है। जैसे कि वो बहुत सारी वुमेन्स को अगर कभी कुछ ऑपरेशन हुआ हो तो उससे भी उनको आगे जाके ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। या आपके सर्जरी के टाइम पे कभी कुछ आपको ब्लड की लॉस हुई हो, बहुत ज्यादा आपका ब्लड लॉस हुआ हो, या आपको कभी कुछ इन्फेक्शन आपको हुआ हो, उसमें भी आपका आयरन आयरन की डेफिशिएंसी आती है। और जो हमारे किडनी पेशेंट्स होते हैं, आप देखेंगे कि किडनी पेशेंट्स को बहुत ज्यादा आयरन की कमी होती है। ठीक है। तो उसमें हमें क्या करना है कि हमें अच्छे से खाना खाना है, मतलब कि हमारा जो वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, एक्सरसाइज, योगा, ये सब जो है, हमें उसे एकदम अच्छे से मेंटेन करना है। फिर हम देखते हैं कि हमारा जो आयुर्वेदा है, अपना जो केलिंग का आयुर्वेदा है, वो हम वुमेन्स को कैसे हमारा सहायक बनाया है, मतलब कि हमें कैसे अपना दोस्त बनाया है। आखिर वो कैसे हमें अपना मदद करता है। पहला, आपका जो बॉडी है, उस बॉडी को वो क्लेंस करता है। आपके बॉडी में जितनी भी गंदगी है, उसे पहले वो क्लेंस करके उसे साफ करता है। दूसरा है, आपके जो बॉडी में जो हेल्दी लाइफस्टाइल और हैबिट है, उसे लाने में वो मदद करेगा। तीसरा है, आपका जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ऑर्गन है, उसे वो एकदम हेल्दी बनाएगा। और चौथा है, आपके जो ओवरऑल हेल्थ है, आपके सर से लेके आपके पाँव तक जो ओवरऑल आपका बॉडी है ना, उससे वो एकदम हेल्दी मेंटेन करके रखेगा। क्योंकि आयुर्वेदा में सिर्फ हमारा वुंड फॉर वुमेन ही नहीं, हम हमारे क्लिनिक में आयुर्वेदा बहुत सारे हैं जो हम वुमेन्स के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। तो हम दूसरा देखते हैं कि उसके क्या क्या है। हमारे आयुर्वेदा में इतने सारे रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स है जो हमें सिर्फ वुंड फॉर वुमेन ही नहीं, इसमें भी हेल्प करेगा। दूसरा है, हम देखते हैं हमारे, आज हम देखेंगे अपने वुंड फॉर वुमेन के बारे में। हम क्यों ये वुंड फॉर वुमेन के बारे में हम हमेशा क्यों इस वुंड फॉर वुमेन प्रोडक्ट के बारे में बात करती हैं? क्यों? क्योंकि हमारी जो एज है, हम बच्चों की जो एज है, इस एज के लिए हम वुमेन्स को ना ये बोन फॉर वुमेन प्रोडक्ट बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि अ, हमें सिर्फ पीरियड्स की प्रॉब्लम ही नहीं, हमें इन्फेक्शंस भी होती है हमारे बॉडी में ना, बहुत सारी जो हार्मोनल इम्बैलेंस होती है, उसमें बहुत सारी चीजों में हमें ये बोन फॉर वुमेन प्रोडक्ट हेल्प करता है। ओवरऑल आपके पूरे बॉडी के लिए बोन फॉर वुमेन प्रोडक्ट सबसे बेस्ट है। सबसे पहले आपको वो क्या करेगा, आपका जो हेल्दी लाइफस्टाइल है, आपके पूरी लाइफस्टाइल में वो आपको एकदम स्वस्थ बना के रखेगा। क्योंकि वो आयुर्वेदा है उसमें। पुराने जमाने में आप देखते थे कि हमारे जो वैद्य लोग थे, वे आके हमारे जो जड़ी बूटी थे, उसी से ही हमें दवाई बना के हमें देते थे, जिससे हम ठीक हो जाते थे। पर आजकल के हम लोग क्या करते हैं, हम डॉक्टर के पास जाके कुछ दवाई ले लेते हैं, और उसके बाद उसे हम कंटिन्यूसली वही दवाई हम लेते रहते हैं, जिससे हमें साइड इफेक्ट्स होती है। एलोपैथिक दवाई में यही हमारी दिक्कत है, जिससे हमें आगे जाके कुछ ना कुछ हमारी बीमारियां, सिर्फ एक ही नहीं, बहुत सारी बीमारियां हमारे बॉडी से निकलती हैं। इसीलिए हमें क्या करना है, आयुर्वेदा सबसे बेस्ट, क्योंकि उसमें जड़ी बूटियां हैं, उसमें कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होगी हमें, जो हमारे बॉडी को स्वस्थ भी बना के रखेगा और तंदुरुस्त भी बना के रखेगा। हमारे बॉडी का जो पूरा बॉडी का पार्ट्स है, उसे सिस्टम, मतलब आप देखते होंगे कि एक साइकिल का जो क्या बोलते हैं उसे, चेन, वो हमेशा चलते ही रहता है, चलते ही रहता है। उसके लिए हमें क्या करना है, जब अगर उसमें कभी भी स्टक हो जाता है, हम उस पर तेल डालते हैं।
तो हमें क्या करना है, हमारे बॉडी में पहले ही वो अगर स्टक हो जाए हमारी बॉडी, उससे पहले ही हमें बोन फॉर्मेंट प्रोडक्ट उसे ले लेना चाहिए। तो मेनली हमारा ये बोन फॉर्मेंट प्रोडक्ट किस में हेल्प करता है, हमारा जो ब्यूटी है, हम विमेन्स को ना ब्यूटी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ताकि सब विमेन्स चाहती हैं कि वो सबसे बेस्ट दिखें, वो सबसे ब्यूटीफुल दिखें, क्योंकि अ, हम विमेन्स का वो एक शौक है कि हम सबसे बेस्ट दिखना चाहिए। फिर है हमारा जो वाइटलिटी और हमारा जो यूरिनरी ट्रैक्ट है, उसे वो स्ट्रेंथन और हेल्पफुल बना के रखता है। तो हम देखते हैं हमारे बोन फॉर्मेटिंग प्रोडक्ट में आखिर कौन से प्रोडक्ट्स हैं। पहला है हमारा के वीटा, ये है हमारी हम वुमेन्स के लिए एक टॉनिक जैसा, क्योंकि हमारे के वीटा में ऐसा एक हर्ब्स है, बहुत सारी ऐसी हर्ब्स हैं जो आपके इनफर्टिलिटी है, या आपकी डाइजेस्टिव प्रॉब्लम है, या आपकी ब्यूटी कॉम्प्लेक्शन में कुछ प्रॉब्लम है, ओवरऑल आपको जो बॉडी सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, या आपके हम वुमेन्स की जो भी बॉडी पार्ट है, उसको ये एकदम क्लियरली आपको हेल्प करेगा इसमें। क्यों? क्योंकि के विटा में हमारे बहुत सारी ऐसी जाने मानी हर्ब्स हैं। आप सभी, अगर आप अपने किसी भी रिलेटिव, अपनी दादी नानी, किसी से भी आप पूछेंगी, आपको वो बता सकती है कि ये जड़ी बूटी कितनी हेल्पफुल है हमारे लिए। तो हम देखते हैं कि उसके बेनिफिट्स क्या हैं। पहला है जो आपका एजनिंग प्रोसेस होता है। आप देखती होंगी कि हमारी बहुत सी वुमेन्स ना, वो अगर 25 साल की भी हैं, पर फिर भी वो ज्यादा एज की दिखती हैं। क्यों? क्योंकि उनके ना बॉडी में कुछ ऐसे हार्मोन्स इम्बैलेंस की वजह से ना, उनका जो एज एज है वो ज्यादा दिखता है। उनके जो एंटीऑक्सीडेंट्स है, वो उनको प्रॉपर सपोर्ट नहीं करता है, इसीलिए उनके चेहरे पे ज्यादा ज्यादा रिंकल्स ये सब आपको दिखता है। तो के वीटा क्या है, हमारे इस चीज में भी हम वुमेन्स को हेल्प करता है। जो हमारा एजनिंग प्रोसेस है उसे डिले करता है, मतलब उसे कम करता है। फिर दूसरा है जो हमें आजकल जो थोड़े थोड़े हाथ दर्द, पाँव दर्द, या जनरल वीकनेस भी होने लगती है हम वुमेन्स को, उसमें भी ये मदद करता है। फिर तीसरा है जो हमारा जो बॉडी में ना, हम वुमेन्स को ना कभी भी इंफेक्शंस होती है, जैसे कि यूरिनरी ट्रैक्ट इंफेक्शंस होती है, तो इसमें भी हमें वो हेल्प करता है, जो हमारे बॉडी को इम्यूनिटी देता है। फोर्थ है अपना जो मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर है। जो आप देखती होंगी कि विमेन्स, बहुत सारी विमेन्स को ना शेडिंग, मतलब कि वाइट ब्लीडिंग भी होती है। वो भी क्यों? तो क्योंकि बॉडी में जो आपका जो हॉर्मोन्स है ना, वो प्रॉपर आपको वो हॉर्मोन्स नहीं दे रहा है। उससे क्या है, या आपकी बॉडी में आयरन की डिफिशियंसी है, या आपके बॉडी में कुछ 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 प्रॉब्लम हो रही है, उससे क्या, उसमें से क्या है कि आपको के बीटा सबसे ज्यादा आपको हेल्प करेगा उसमें। फिर है आपके जो फर्टिलिटी की जो चांस होती है, मतलब कि प्रेग्नेंट होने की जो चांस होती है, उसे वो ज्यादा इम्प्रूव करता है, क्योंकि आपका जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसे वो अच्छे से स्वस्थ बनाता है। और फिर आपका जो मेंस्ट्रुएशन है, मतलब ये आपका जो पीरियड्स है, उसे वो रेगुलर करता है। जो एक रेगुलर साइकिल होता है मेंस्ट्रुएशन का, उसे वो रेगुलर करेगा। फिर है हमारा जो हार्मोनल इम्बैलेंस है। मैंने आपको बताया था ना कि हमारा के बीटा सिर्फ एक एक चीज के लिए पर्टिकुलरली नहीं बना है, वो हम विमेन्स के लिए बहुत सारी, ओवरऑल हम बॉडी, हमारी जो बॉडी है उसके लिए बना गया है ये। तो इसमें क्या है, हमारा सभी चीज आ गया, हमारा आयरन डिफिशियंसी हो गया, हमारा जो कॉमन हेल्थ प्रॉब्लम्स होता है वो भी इसमें क्लियर हो गया, हमारा जो हार्मोनल इम्बैलेंस है वो भी हो गया, हमें जो इम्यूनिटी की, इन्फेक्शन की, या फर्टिलिटी की, या एजनिंग की, या कोई भी ऐसी जो भी बीमारी है उसे ठीक करने में ये मदद करता है। फिर हम देखते हैं कि के वीटा में हमारी कैसी कैसी जड़ी बूटियां बनाई हुई है। पहला है कि म्यूकुना प्रीटा। म्यूकुना प्रीटा एक हर्ब है जो हमारे के वीटा में है। हमारी के वीटा में सिर्फ ये 4 जड़ी बूटियां ही नहीं, ऐसे बहुत सारी जड़ी बूटियां हैं। आप सभी जानती होंगी कि के अपना की जो के आयुर्वेदा पूरा है, उसमें सिर्फ थोड़े से, सिर्फ हर्ब्स नहीं है, उसमें बहुत सारी जड़ी बूटियां को मिला के ये एक छोटा सा कैप्सूल बनता है। फिर हम देखते हैं कि दूसरा उसमें क्या है, सरका इंडिका।
तीसरा है वैचिनिया सोमपीरिया, लास्ट वन है एस्परगस रेसमोरस। तो ये चार हर्ब्स क्या है कि इतना हेल्पफुल है ना, ये एक्चुअली मेन हर्ब्स है हमारे केविटा में। उसमें क्या है ना, आपको देखिए कि ये आप सब जानती होंगे, ये हर्ब्स कितने ज्यादा हेल्पफुल हैं। हमारे पुराने जमाने से हम इन जड़ी बूटियों को यूज करते हुए आ रहे हैं, तो अब हम क्यों नहीं ले सकते? अगर हमें बीमारी को ठीक करनी है तो हम उसे रेगुलरली हम उसको ले सकते हैं, क्योंकि इसमें तो कोई साइड इफेक्ट है ही नहीं। हम उसे रेगुलरली कंज्यूम करेंगे तो हमारा बॉडी भी स्ट्रेंथ रहेगा, और हमारे जो बॉडी में कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो वो भी उसे क्लियर कर देगा। तो हम दूसरा देखते हैं के रिन के बारे में। हमारे जो बून फॉर वुमेन प्रोडक्ट है उसके अंदर के वीटा और के रिन है। तो के रिन क्यों बनाया गया है? के रिन हमारे लिए बनाया गया है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के लिए। जैसे मैंने आपको बताया था उस टाइम पे, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के लिए केलिंग ने हमारे लिए बोन फॉर वुमेन प्रोडक्ट में एक प्रोडक्ट बनाया है, वो है के रिन। तो के रिन आके एक्चुअली हमारे यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के लिए ही नहीं, हमारी किडनी स्टोन या किडनी के रिलेटेड जो प्रॉब्लम होती है उसमें भी वो हेल्प करता है। तो हम देखते हैं कि केरिन ऐसे कैसे हेल्प करता है। जो हमारे जो किडनी होती है या यूरिटर होती है, यूरिनरी ब्लैडर होती है, ये सबको मिला के एक यूरिनरी ट्रैक्ट होता है। तो इसका मेन फंक्शन क्या है? आपके जो केरिन का मेन फंक्शन क्या है, आपके जो ट्रैक्ट है ना, उसके जो वाटर है, उसका जो वेस्ट होता है उसको यूरिन के तौर पे ये पास करता है। और केरिन इसमें क्या करता है कि आपकी जो टॉक्सिन्स हैं उसको फ्लश आउट कर देता है आपके बॉडी से। क्यों? क्योंकि आपके बॉडी में एक नेचुरल मेटाबॉलिज्म होता है, जिस वजह से क्या है कि आपको यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होने की प्रॉब्लम हो सकती है। ये आके बहुत सारी हमारी आके जो एक्सेस सॉल्ट लेते हैं अपने रोजमर्रा की जिंदगी में, जो बहुत सारे नमक का इस्तेमाल करती हैं खाना खाने में, उसमें भी ये केरिन अगर वो लेंगे तो उन्हें आगे जाके हाई ब्लड प्रेशर या किडनी की प्रॉब्लम्स होने से वो आपको मदद करेगा। फिर हम देखते हैं कि केरिन हमारे लिए कितना बेनिफिट है, वो आपको कैसे हेल्प करता है, कौन से चीजों में आपको मदद करता है। पहला है, आपका जो किडनी है ना वो एकदम अच्छे से रन करना स्टार्ट कर देता है। किडनी के जो फंक्शंस है उसे अच्छे से मेंटेन करता है। आप देखते होंगे कि बहुत सारी हमारी विमेन्स मेंस को किडनी की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। किसी किसी का किडनी में फेलियर हो जाता है, इन सब की वजह से उन्हें आगे जाके दिक्कत होती है। तो अगर हम पहले ही उसे ठीक कर दें तो हमें आगे जाके उसे फेस नहीं करना पड़ेगा, हम उसे पहले ही ठीक कर सकते हैं। क्योंकि केयर इन हमारे लिए सिर्फ विमेन्स के लिए नहीं, मेन के लिए भी है। दूसरा हम पॉइंट देखते हैं कि हमारा जो यूरिन है उसे फ्लो करने में अच्छे से बढ़ाता है। क्योंकि जब किसी को यूटीआई होता है, मतलब यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होती है, उस टाइम पे उन्हें यूरिन की ज्यादा बहुत कम आती है उन्हें। फिर तीसरा है कि आपके जो यूरिनरी हार्डनेस है उसे वो ट्रीट करता है और उसमें हेल्प करता है आपको। और आपके जो वो ना एक इन्फ्लेमेशन, मतलब एंटीसेप्टिक इन्फ्लेमेशन के जैसे आपको हेल्प करता है, आपके उसमें आपके वाइटलिटी में हेल्प करता है। आपका जो यूरिनरी ट्रैक्ट है उसे स्ट्रेंथन करता है। इवन जो किसी किसी को छोटे छोटे स्टोन्स होती है, किडनी स्टोन्स होती है, मतलब पथरी जिन्हें हिंदी में बोला जाता है, उन्हें अगर वो होती है तो उसे भी वो ठीक करती है। और जिनको हाई ब्लड प्रेशर है, जिनको बीपी की बहुत ज्यादा बीमारी होती है ना, वो उन्हें भी ये मदद करती है केरिन। तो हम देखते हैं कि केरिन में ऐसे कौन से हर्ब्स हैं। हमारे केरिन में पहला है ट्राइबुलस ट्रिसिस एक्सट्रैक्ट, दूसरा है बर्गिना लिग्यूटला एक्सट्रैक्ट। सिर्फ ये दो एक्सट्रैक्ट ही नहीं है, ये दो हर्ब्स ही नहीं है हमारे, और भी बहुत सारे हर्ब्स हैं हमारे केरिन में, पर ये दो सबसे इम्पोर्टेंट और मेन है हमारे केरिन में। तो हम देखते हैं कि सबसे इम्पोर्टेंट हमें उसका कंज्यूम कैसे करना है। केरिन और के बीटा का सबसे ज्यादा कंज्यूम हमें कैसे करना चाहिए? हमें केरिन और के बीटा का दो दो कैप्सूल हमारे बोन फॉर वुमेन में
के वीटा का 2 बॉक्सेस आपको मिलेगा 60 कैप्सूल्स का, और के रिन का 1 बॉक्स मिलेगा 60 कैप्सूल का। सो हमें क्या करना है, सॉरी, के वीटा का 30 कैप्सूल्स है, मैंने गलत बोल दिया था, के वीटा का 30 कैप्सूल्स है और के रिन का 60 कैप्सूल्स है। तो ये आपको बोन फॉर वुमेन एक कंप्लीट पैकेज है, कंप्लीट हमारे लिए बनाया गया है हम वुमेन्स के लिए। जिससे पहले हमें क्या करना है, केयर इन के वीटा ये बोन फॉर वुमेन का सुबह 2 और रात को 2, केयर इन का 2 कैप्सूल सुबह, के वीटा का 2 कैप्सूल सुबह, फिर रात को केयर इन का 2 कैप्सूल, के वीटा का 2 कैप्सूल। आपको बीच में और लेने की जरूरत नहीं है, सुबह 2 रात को 2, फिर के वीटा का सुबह 2 रात को 2, ये 2 प्रोडक्ट का आपको 2 लेना सबसे ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो आज हम देखें कि हमारे बोन फॉर वुमेन प्रोडक्ट हमें कैसे हेल्दी बना के रख सकता है, हैप्पी बना के रख सकता है और यंगर बना के रख सकता है। क्योंकि हम अगर बोन फॉर वुमेन प्रोडक्ट नहीं लेंगे ना, तो हमें आगे जाके बहुत सारी बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। जैसे कि हमें यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होती है, या हमें हार्मोनल इम्बैलेंस होती है, कॉमन हेल्थ प्रॉब्लम्स जैसे कि एनीमिया, थायराइड, हमारा हार्ट डिसीज, ब्रेस्ट कैंसर, बोन्स का जो ऑस्टियोपोरोसिस, मतलब कि जो बोन्स में कमजोरी होने लगती है, हार्मोनल इम्बैलेंस, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, ये सारी बीमारियां हम वुमेन्स को ना बहुत ज्यादा फेस करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि ना क्योंकि ना हम हमारे हमारी बॉडी में ना हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से पहले तो हम अपने आप में ध्यान नहीं देती हैं, हम अपने काम पे ध्यान देती हैं, हम अपने बच्चों पे ध्यान देते हैं, हम अपने घर वालों पे ध्यान देते हैं, हम अपने लाइफ अपने जो काम कर रहे हैं, अगर हम कुछ ऑफिस काम कर रहे हैं या कुछ अदर काम कर रही हैं हम महिलाएं, हम उस पे ध्यान देती हैं, पर हम जो अपने आप पे जो ध्यान देना चाहिए हम उस पे ध्यान नहीं दे पाती हैं। वो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है। आप अगर आप किसी को भी देखेंगी, आप अपनी मम्मी को ही देख लीजिए, वो सुबह से लेकर रात तक काम करती हैं, पर कोई भी जाके उनसे नहीं पूछता है कि आपको क्या दिक्कत है, क्योंकि उन्हें भी प्रॉब्लम हो रही होती है पर वो नहीं बताती हैं। उसीलिए हमें क्या करना चाहिए, हमें दूसरों का भी सोचना चाहिए, पर उसे हमें दूसरे सेकेंडरी पे रखना चाहिए, पहले हमें अपना ध्यान रखना चाहिए। अगर हम अपना ध्यान रखेंगे तभी हम अपने परिवार का ध्यान रख पाएंगे, अपने लाइफस्टाइल, अपने वर्क का, अपने पूरे जितने भी सब कुछ काम है उन सबको हम ध्यान दे पाएंगे। तो आज मैं आप सभी का धन्यवाद बोलना चाहूंगी, मेरे पूरे केलिंग इंडिया की मैनेजमेंट को, मेरे सभी जितने भी महिलाएं आज मेरी ज्वाइन हुई उन सभी को, मेरे केलिंग इंडिया के डायरेक्टर सर मिस्टर जगदीशन सुब्रमण्यम सर, और हमारी केलिंग इंडिया की डायरेक्टर मैम मिसेस शांतिनी मैम, उन सभी को मैं थैंक यू बोलना चाहूंगी मुझे ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए। तो थैंक यू सो मच आज के सेशन के लिए, थैंक यू।